28 अगस्त 2026 ये एक चांद ग्रहण सिर्फ एक धुंधला चांद ग्रहण नहीं होने वाला। इस बार आसमान में एक ऐसी प्लानिटरी पोजीशन भी बन रही है जहां एक तरफ आवाम है और दूसरी तरफ अथॉरिटी। एक तरफ कलेक्टिव पावर होगी और दूसरी तरफ इंडिविजुअल पावर होगी। और बीच में वो सवाल खड़ा है जो अगले चंद महीनों में बहुत से मुल्कों, इंस्टीट्यूशंस और लोगों की डायरेक्शन को बदल सकता है। आखिर ताकत जा किस तरफ रही है? आगे वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि ये वीडियो चांद ग्रहण पर है और इसका असर अगले 6 महीने तक होगा, 28 अगस्त से ऑनवर्ड्स। और चांद ग्रहण किसी भी पॉइंट को ट्रिगर करने के लिए आता है, यानी आपकी ज़िंदगी के किसी भी, आप ये कह लीजिए, एरिया को ट्रिगर करने आता है जिस वक्त प्लानिटरी पोजीशन वहाँ पे बैठी होती है। तो अगर आप लोग स्किप करके देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली अपने ज़ोडिएक पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक सुबह 5:18 पर, यानी इंडिया टाइम के हिसाब से 5:48 पर चांद ग्रहण शुरू हो जाएगा और तकरीबन 9:18 पर अपनी पीक पर पहुंच जाएगा। और चांद ग्रहण इस वक्त लग रहा है एक्वेरियस मून साइन में, जहां पे मून 8 डिग्री पर होगा और मूव करते करते 10 डिग्री तक पहुंचेगा। और एक्वेरियस में ही राहु बैठा हुआ है 6 डिग्री पर। यह मैंने आपको अभी लास्ट सीरीज में, राहु की सीरीज में बताया था। इसके बिल्कुल ऑपोजिट, यानी हम सेवंथ एस्पेक्ट से देखें तो सन जो है बिल्कुल ऑपोजिट 10 डिग्री पर लियो में बैठा हुआ है और उसके साथ केतु 6 डिग्री पर बैठा है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मरकरी भी इस चांद ग्रहण का हिस्सा है और मरकरी लियो में ही सन के साथ 10 डिग्री से लेके 11 डिग्री तक यहाँ पे ट्रैवल करेगा। यानी कि ये कोई लूज प्लानिटरी अरेंजमेंट नहीं होगी। राहु, मून, सन, केतु के दरमियान एक बहुत पावरफुल इक्लिप्स होगा, टाइट इक्लिप्स होगा और मरकरी भी इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मौजूद होगा। अब अगर आप लोग हमारे पुराने व्यूअर्स हैं तो 26 फरवरी 2026 की वीडियो आप उठा के देखें चांद ग्रहण की। उसमें मैंने कुछ प्रेडिक्शंस की थी और वो प्रेडिक्शंस बिल्कुल एक्यूरेट गई थी, क्योंकि उसके 2 दिन बाद ही आपको सारी चीज़ें होती हुई नज़र आईं। तो अब असल कहानी यहाँ पे इस चांद ग्रहण पर यह शुरू होती है कि एक्वेरियस जो है वो एक कलेक्टिव सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, नेटवर्क है, मासेस हैं, सोशल मूवमेंट है और फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग से जुड़ा होता है। आप जितने भी एक नई डेवलपमेंट देखेंगे, इजादात देखेंगे, वो एक्वेरियस से ज़्यादा जुड़ी होती हैं। लियो जो है वो इंडिविजुअल अथॉरिटी है, लीडरशिप है, गवर्नमेंट है, रिकग्निशन है और सेंट्रलाइज्ड पावर को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए ये जो ग्रहण है सिर्फ इमोशनल टर्बुलेंस की बात नहीं करता। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के लेवल पर अगर हम बात करें तो ये पब्लिक सेंटिमेंट्स और एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी के दरमियान टेंशन क्रिएट करता है, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस के बीच में फ्रिक्शंस पैदा करता है और इन्फॉर्मेशन के जरिए पावर एक्सरसाइज करने की कहानी भी बताता है। मून के साथ राहु होने की वजह से कलेक्टिव इमोशंस जो हैं वो एम्पलीफाई होते हुए नजर आते हैं। जो इशू नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक सिर्फ न्यूज़ आइटम होता है, वो पब्लिक रिएक्शन का सबब बन सकता है। सोशल मीडिया हो गया, डिजिटल कम्युनिटीज़ हो गई, मास कम्युनिकेशन हो गई, किसी भी नैरेटिव को बहुत तेज़ी से ऊपर लेके जाया जा सकता है। और अब सामने लियो है और सन के साथ केतु बैठा है, तो यहाँ पे स्टैब्लिश लीडरशिप, अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस को भी क्वेश्चनिंग होना शुरू हो जाएगी। डिटैचमेंट या इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग का फेज आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे चीज़ें कोलैप्स भी होंगी। मरकरी अगर हम देखें यहाँ पे तो सन के बिल्कुल करीब है, इसलिए इंफॉर्मेशन जो है वो खुद एक मेजर बैटलफील्ड बन जाएगी। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हों, डिप्लोमेटिक मैसेजिंग हो, मीडिया नैरेटिव्स हों, लीक्स हों, डेटा हो, साइबर सिक्योरिटी हो, एआई हो, डिजिटल रेगुलेशंस हों और इंफॉर्मेशन कंट्रोल जैसे टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे इस टाइम पीरियड में, अगले 6 महीनों में। इस पीरियड में सिर्फ ये मैटर नहीं करेगा कि क्या हुआ, ये भी मैटर करेगा कि किसने क्या कहा, किसने क्या छुपाया और किस नैरेटिव को दुनिया ने एक्सेप्ट किया। लेकिन इस ग्रहण की एक सबसे गहरी लेयर अभी भी बाकी है। एक्वेरियस का जो मालिक है वो सैटर्न है और सैटर्न इस वक्त पाइसेस में रेट्रोग्रेड है। इसका मतलब है कि कलेक्टिव चेंजेस के नीचे पुराने जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका रिव्यू चल रहा है और अगर वो स्ट्रक्चर्स झूठ की बुनियाद पर खड़े हैं तो वो अब टूट जाएंगे। और अगर इसको मैं सादा लफ्ज़ों में बयान करूं तो कई गवर्नमेंट्स गिर जाएंगी, उनकी पॉलिसीज़ फेल हो जाएंगी और इसका प्रेशर, पब्लिक रिस्पांस बहुत गंदा देखने को मिलेगा। और इनके ऊपर ऑलरेडी जैसे सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ है तो आप ये समझ लीजिए प्रेशर और ज़्यादा डेवलप हो चुका है। और एग्जॉल्टेड जुपिटर जो कैंसर में बैठा है और सैटर्न को 9th एस्पेक्ट से देख रहा है, ये मैं आपको पिछली 2-3 सीरीज से बताते आ रहा हूँ। तो इसलिए जो कुछ रिव्यू होगा वो सिर्फ ब्रेकडाउन की तरफ नहीं जाएगा, इसमें करेक्शंस भी आएंगी, रीस्ट्रक्चरिंग होगी, नई डायरेक्शंस को और पोटेंशियल्स भी यहाँ पे मौजूद होंगे। इसलिए इस चांद ग्रहण में सिर्फ नेगेटिव मैं इसको नहीं कहूँगा, यहाँ पे सिस्टम कोलैप्स होगा, टूटेगा, ख़त्म होगा, नया सिस्टम बनेगा। और सिर्फ पॉजिटिव भी नहीं कहूँगा कि ये ज़्यादा ठीक नहीं होगा, क्योंकि
हाई प्रेशर ट्रांजिशन पॉइंट है यहाँ पे। कुछ जगह पुराने जो एग्रीमेंट्स हैं वो टूटेंगे, कुछ जगह अथॉरिटी चैलेंजेस होंगी, कुछ जगह पब्लिक प्रेशर बढ़ेगा, कुछ जगह ऐसे प्रेशर की वजह से रिफॉर्म्स आएंगे, नया स्ट्रक्चर पैदा हो जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस ग्रहण की जो कहानी है कि सिर्फ 28 अगस्त तक की रात तक नहीं होगी, ये आगे पूरी थीम कंटिन्यू होगी 6 महीने तक, जो हम एक सिंगल इवेंट समझ रहे होते हैं, इसलिए ये सिंगल इवेंट नहीं है। इसलिए हम इस रीडिंग में देखेंगे कि अगले जो 6 महीने होंगे रफली, इसमें एक्वेरियस और लियो का जो एक्सेस है, ये आपके जो करियर है, अथॉरिटी है, पब्लिक इमेज है, टेक्नोलॉजी है, रिलेशनशिप्स हैं, फाइनेंसेस हैं, कलेक्टिव मूवमेंट्स को कैसे एक्टिवेट करता है। सब साइंस पर इसका इफेक्ट जो है, इम्पैक्ट जो है, वो एक जैसा नहीं होगा। टॉरस के लिए ये सीधा 10th और 4th हाउस का एक्सेस एक्टिवेट करेगा, करियर और घर के दरमियान एक नया चैप्टर। इसके अलावा एक्वेरियस के लिए 1st और 7th हाउस का चैप्टर एक्टिवेट करेगा। सैटर्न इनके 1st हाउस का लॉर्ड है। तो इस तरह हम देखेंगे कि ये आपके किन किन घरों को एक्टिवेट करेगा, कौन साढ़े साथी में, कौन ढैया पर है, किसके लिए बहुत मुश्किलात आ सकती हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखेंगे। यानी हर मून साइन की कहानी अलग होगी, कहीं करियर बदलेगा, कहीं रिलेशनशिप्स बदलेंगे, कहीं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स होंगे, रीस्ट्रक्चरिंग होगी, सॉरी, कहीं पब्लिक आइडेंटिटी देखने को मिलेगी, कहीं इंसान को पहले अपनी पुरानी सोच को छोड़ना पड़ेगा, फिर नई डायरेक्शंस नज़र आएंगी। तो इस वीडियो में हम किसी भी मून साइन को सिर्फ जेनेरिक हॉरोस्कोप के तौर पर नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि मून किस हाउस में ग्रहण लगा रहा है, राहु क्या डिज़ायर कर रहा है, किस तरफ एम्पलीफाई कर रहा है, सन केतु की जो ऑपोजिशन है किस तरफ लेकर जा रही है, डिटैचमेंट किस तरफ हो रही है, रीडिफाइन किस तरफ कर रहा है, मरकरी किस तरह डिसीजन और इन्फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहा है, रेट्रोग्रेड सैटर्न और एक्सॉल्टेड जुपिटर जो है उसकी पूरी स्टोरी किस डायरेक्शन में लेकर जा रही है। और इसके अलावा अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ, करियर डायरेक्शंस की, बिजनेस की, रिलेशनशिप्स की, फाइनेंस की या फ्यूचर के किसी स्पेसिफिक मसले को कुंडली के मुताबिक समझना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। याद रखिए 50% ऑफ है अपॉइंटमेंट्स पर और लिमिटेड टाइम के लिए है। अब क्योंकि यहाँ पे सवाल पैदा हो जाता है कि इस इक्लिप्स में क्या होगा, इस ग्रहण में क्या होगा, असल सवाल ये नहीं है, असल सवाल ये है कि क्या बदलने जा रहा है, उसके बाद आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन किस जगह जाएगी। अब देखते हैं कि 28 अगस्त का जो चांद ग्रहण है आपके मून साइन के लिए क्या चैप्टर खोल रहा है। अब बात करते हैं एक्वेरियस मून साइन वालों की। तो जैसे मैंने आपको बताया 28 अगस्त को चांद ग्रहण लगेगा, लेकिन लगेगा आपकी कुंडली के 1st हाउस में। और इस वजह से अगले 6 महीने की जो कहानी है वो सबसे पहले आप खुद बनते हैं। ये एक्लिप्स आपकी पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, फिजिकल प्रेजेंस, डिसीजन मेकिंग, पर्सनल डायरेक्शंस और दुनिया के सामने अपनी आइडेंटिटी को रीडिफाइन करवा सकता है। आपको अचानक ये महसूस होगा कि जो वर्जन आप कुछ साल पहले थे बिल्कुल ठीक लगता था, अब आपको रिप्रेजेंट नहीं करता। करियर हो, रिलेशनशिप हो, लाइफस्टाइल हो, सोशल सर्कल हो, आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बदल जाएंगी और आपकी जो पूरी लाइफ की डायरेक्शन है उसके साथ भी चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन नेसेसरली ड्रामेटिक तो नहीं होगा। कुछ एक्वेरियस वाले जो हैं वो खामोशी से अपने लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, अपीयरेंस या पर्सनल ब्रांड अपडेट करना शुरू करेंगे। कुछ का जो करियर है डायरेक्शन वो रीथिंक होना शुरू होगा। कुछ लोगों की पहली दफ़ा आप कह लीजिए कि क्लैरिटी आप लोगों को मिलना शुरू होगी कि किस टाइप की एक्चुअली लाइफ जीनी है। लेकिन एक चीज़ कॉमन हो सकती है कि आप दूसरों की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक चलने से थक सकते हैं। आपको अपनी टर्म्स पर डिसीजन लेने की ज़रूरत महसूस होगी। लेकिन यहाँ राहु के साथ इक्लिप्स का जो कॉम्बिनेशन है एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग भी देता है कि आइडेंटिटी के अंदर चेंज की डिज़ायर इतनी स्ट्रांग होगी कि आप हर चीज़ के साथ बदलने लगेंगे। जॉब हो गई, बिजनेस हो गई, शहर हो गया, रिलेशनशिप हो गया, अपीयरेंस हो गया, सोशल सर्कल हो गया। हर चेंज ग्रोथ नहीं होता, इस चीज़ को भी दिमाग में बिठाइए। कुछ चेंजेस जो होते हैं वो सिर्फ टेम्प्रेरी डिससेटिस्फैक्शन के रिस्पॉन्स में होते हैं। इसलिए अगले 6 महीने में कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले ये समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप किस चीज़ से भाग रहे हैं या किसी जेन्युइन चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। ये इन चीज़ों में आपको फ़र्क करना होगा। आपके लिए ऑपोजिट जो घर एक्टिव होता है वो 7th हाउस एक्टिव होता है। इसलिए पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का डायरेक्ट असर जो होगा वो सबसे ज़्यादा आपकी शादी, बिजनेस पार्टनरशिप्स, आपके लव पार्टनरशिप्स, क्लाइंट्स, आपके इंपॉर्टेंट 1-to-1 रिलेशनशिप्स पर पड़ेगा। आप खुद बदलेंगे तो पार्टनर के साथ आपकी इक्वेशन भी बदलेगी। जो रिलेशनशिप आपकी पुरानी आइडेंटिटी के मुताबिक चल रहा था उसे आपकी नई नीड्स के साथ अडॉप्ट करना होगा। कुछ रिलेशनशिप स्ट्रांग हो सकते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे की ग्रोथ को एक्सेप्ट करेंगे। कुछ कनेक्शंस में टेंशन्स आ सकती हैं। एक पर्सन चेंज हो रहा होगा, दूसरा उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा। बिजनेस ओनर्स के लिए ये स्पेशली इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अगर आप अपने ब्रांड, बिजनेस मॉडल या मार्केट पोजीशनिंग जो है वो चेंज करते हैं तो क्लाइंट्स के साथ एक्सपेक्टेशंस भी चेंज होंगी। हो सकता है कि आप प्रीमियम क्लाइंट्स टारगेट करें, डिफरेंट सर्विसेज ऑफर करें या पब्लिक इमेज को कम्प्लीटली रीपोजिशन करें।
लेकिन रीब्रांडिंग और बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग को नंबर्स के साथ सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होगा। सिर्फ नया लुक और नया स्लोगन रेवेन्यू नहीं बनाएगा। ऑफ़र, मार्केट एग्जीक्यूशन भी चेंज करनी पड़ेगी आप लोगों को। आप लोगों के लिए एक और सिग्निफिकेंट फैक्टर आ जाता है कि आप लोग साढ़े साथी के लास्ट फेज़ में हैं। सैटर्न आपके सेकंड फेज़ में सेकंड हाउस में बैठा हुआ है और रेट्रोग्रेड है, इसलिए जो पर्सनल रीइन्वेंशन इक्लिप्स के ज़रिए स्टार्ट होगी, उसका प्रैक्टिकल जो टेस्ट है वो पैसा, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सेविंग और स्पीच पर बहुत ज़्यादा होगा। आप नई लाइफ बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या आप उस नई लाइफ को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं? अगर आप जॉब छोड़कर बिज़नेस करना चाहते हैं तो रनवे कितना है आपके पास? अगर सिटी चेंज करना चाहते हैं तो फैमिली और एक्सपेंसेस का प्लान क्या है आप लोगों का? अगर लाइफ़स्टाइल अपग्रेड करना है तो सेविंग्स कितनी सेव की हुई हैं? ये सारे सवालात खड़े हो जाते हैं। सैटर्न रेट्रोग्रेड होने की वजह से पुराने जो फाइनेंशियल पैटर्न है वो दोबारा सामने आ सकते हैं। कोई पुराना कर्जा, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेविंग प्रॉब्लम्स या फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स जो आपने पोस्टपोन किए थे, अब सीरियसली एड्रेस करना पड़ सकते हैं। ये नेसेसरली सेटबैक नहीं होगा, साढ़े साती का फाइनल फेज़ है, ये कंसोलिडेशंस का एलिमेंट भी होता है। आपको ये डिसाइड करना पड़ सकता है कि कौन सी फाइनेंशियल हैबिट आपके फ्यूचर वर्जन के साथ चल सकती है या नहीं चल सकती। सैटर्न की जो तीसरी नज़र है वो आपके चौथे घर पर जा रही है, क्योंकि अब हम सैटर्न को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपका फर्स्ट हाउस भी एक्वेरियस है और सैटर्न इसका लॉर्ड है और ग्रहण भी इसी घर में पड़ रहा है। इसलिए पर्सनल चेंजेस का इम्पैक्ट आपकी प्रॉपर्टी, घर और फैमिली इन्वायरमेंट पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। रीलोकेशन, घर का सेटअप चेंज होगा, होम ऑफिस में कन्वर्ट हो सकता है, प्रॉपर्टी डिसीजंस हो सकते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके नए प्लान्स को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। कुछ लोगों के लिए करियर चेंज के साथ घर चेंज करना पॉसिबल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फैमिली सर्कमस्टांसेस की वजह से प्रोफेशनल डिसीजंस को मॉडिफाई करना पड़ सकता है। सैटर्न की जो सातवीं नज़र है वो आपके एट्थ हाउस पर एक्टिवेट करती है, इसलिए जो जॉइंट फाइनेंसेस हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, लोन्स हैं, इंश्योरेंस है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये भी इग्नोर नहीं होंगी। अगर रिलेशनशिप या बिजनेस पार्टनरशिप के ज़रिए फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है तो डॉक्यूमेंट्स और लाइबिलिटीज़ को क्लियरली समझना बहुत ज़रूरी होगा। पर्सनल रीइन्वेंशन का एक्साइटमेंट में दूसरों की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस अपने ऊपर लेना सेंसिबल बिल्कुल भी नहीं होगा। सैटर्न की जो 10वीं नज़र है वो आपके 11th हाउस पर पड़ती है, इसलिए आपके फ्यूचर गेन्स, प्रोफेशनल नेटवर्क और लॉन्ग टर्म एम्बिशंस भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक इक्लिप्स जो है आपकी जो आइडेंटिटी है वो चेंज करता हुआ नज़र आता है और सैटर्न देख रहा है कि ये नया वर्जन फ्यूचर में एक्चुअली क्या बिल्ड करेगा। तो कुछ ओल्ड कॉन्टैक्ट्स इररेलेवेंट हो सकते हैं, जबकि नए प्रोफेशनल सर्कल्स आपकी नेक्स्ट फेज़ की आइडेंटिटी को सपोर्ट कर सकते हैं। करियर के हवाले से अगले 6 मंथ जो हैं वो पोटेंशियली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी रीडिफाइन करनी पड़ सकती है। जॉब में हैं तो आप लोग लीडरशिप रोल चेंज या कंपनी स्विच का थॉट्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। बिज़नेस में हैं तो ब्रांड रीपोजिशनिंग या फिर नई मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं आप लोग। इसके अलावा फ्रीलांसर हैं तो नीश चेंज हो सकती है या फिर प्रीमियम मार्केट्स आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं या प्रीमियम मार्केट आप लोग टारगेट कर सकते हैं, लेकिन हर करियर मूव फाइनेंशियल रनवे या लॉन्ग टर्म डिमांड के साथ इवेल्युएट ज़रूर कीजिएगा। फाइनेंशियली बात करूं तो ये पीरियड आपको मोर इनकम और मोर सिक्योरिटी के दरमियान एक फ़र्क समझाएगा। आपको अर्निंग इंक्रीज़ करने का मौका मिलेगा, लेकिन साढ़े साथी का फाइनल फेज़ है, अननेसेसरी कमिटमेंट्स जो हैं वो लोड भी कम करना आपको पड़ेगा। अगर आपने उसके लोड्स कम नहीं किए, कमिटमेंट्स कम नहीं की, तो आपके लिए मुश्किलात हो जाएंगी। अगले 6 महीने में इमरजेंसी फंड्स, कर्जे की मैनेजमेंट आपने अच्छी करनी है, कंट्रोल्ड लाइफस्टाइल जीना है और लॉन्ग टर्म सेविंग्स आपके लिए यूजुअली वैल्यूएबल होती हुई नज़र आएंगी। रिलेशनशिप की बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आइडेंटिटी वर्सेस पार्टनरशिप होगी, क्योंकि फर्स्ट और सेवन्थ हाउस का एक्सेस एक्टिवेट है। अगर आपके जो पर्सनल गोल्स हैं चेंज हो रहे हैं तो पार्टनर को उस चेंज से बाहर रखना रिलेशनशिप में आप लोगों के लिए डिस्टेंस क्रिएट कर देगा। अगर सिंगल हैं तो कोई ऐसा इंसान अट्रैक्ट करेगा जो आपकी कन्वेंशनल टाइप से बिल्कुल डिफरेंट होगा, लेकिन राहु और इक्लिप्स के दौरान अट्रैक्शन यूजुअली स्ट्रांग होगी, इसीलिए डिसीजन को टाइम देना बहुत ज़रूरी होगा। समझिएगा कि वो अट्रैक्शन जो है वो सिर्फ आपको समझ रहा है या वक्ती है, इन चीज़ों में आप लोगों ने डिफरेंस करना है। हेल्थ के हवाले से बात करूँ तो फर्स्ट हाउस का जो इक्लिप्स है वो नेचुरली सेल्फ केयर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है, तो स्ट्रेस, स्लीप, रूटीन और मेंटल प्रेशर इग्नोर करना ठीक नहीं होगा। आपके अंदर एक ये कह लीजिए कि न्यू लाइफ शुरू करने की अर्जेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। बॉडी को रेस्ट देना भूल नहीं जाइएगा इस टाइम पीरियड में। सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फिजिकल कैपेसिटी जो है उसको भी रिस्पेक्ट कीजिएगा, क्योंकि अगले 6 महीने जो हैं वो आपके लिए सबसे मीनिंगफुल इवेंट्स जो यहाँ पे खड़े हो रहे हैं वो सिंगल एक्सटर्नल इंसिडेंट नहीं होगा, असल चेंज आपकी आइडेंटिटी होगा और उस आइडेंटिटी का चेंज से करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंसेस और सोशल सर्कल ग्रेजुअली रीऑर्गेनाइज होना शुरू होंगे। जो लोग आपके पुराने वर्जन के साथ कंफर्टेबल थे, हो सकता है वो आपके नए डायरेक्शन को अंडरस्टैंड ना करें
और जो नए लोग आएंगे वो शायद आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी को ज़्यादा कंपैटिबल होंगे, लेकिन यहाँ पर ख्याल रखिएगा कि कुछ लोग आपको यूटिलाइज़ भी करके जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।